Hello everyone. Today I will talk about user defined function in Python. Okay. So today I will understand about user defined function. Okay. Uh, there are two types of functions in Python. One is inbuilt function in Python. Another is user defined functions. ठीक है. तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होता है कि हम यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या होता है कि हम खुद क्रिएट करते हैं फंक्शन. ठीक है. तो सबसे पहले मैं अपना पाइचार्म एडिटर ओपन कर लेता हूं. ठीक है. और यहाँ पे हम जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट भी करेंगे और वो किस तरह से वर्क करता है पाइथन प्रोग्राम के लिए, तो वो भी हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे. ठीक है. तो ये मेरा पाइचार्म एडिटर है और इसमें देखेंगे कि हम किस तरह से यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट करते हैं और किस तरह से वो जो है पाइथन प्रोग्राम में वर्क करता है. ठीक है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, ये फ़ॉन्ट साइज थोड़ा स्मॉल है, मैं इसकी साइज इंक्रीज कर देता हूँ. तो शॉर्टकट यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ए, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज एंड डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज. तो आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें और फिर से कंट्रोल शिफ्ट ए इंक्रीज, मतलब जितने बार आप चाहते हैं कर सकते हैं. इतना रहने देता हूँ. ठीक है दोस्तों, अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा. तो यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में हम आज बात करेंगे. सबसे पहले दोस्तों मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा मैं बेसिक बता देता हूँ आपको. जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया a इक्वल्स और इसमें हमने स्टोर कर दिया 5 एंड सेकेंड वेरिएबल इज b इक्वल्स एंड आई हैव स्टोर हियर 10 वैल्यू. नाउ आई वांट टू प्रिंट. ओके. तो व्हाट आई वांट टू प्रिंट a प्लस b. आप जैसे इसे रन करोगे ना, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा. देखिए, है ना. a में हमने असाइन किया था वैल्यू 5 एंड b वेरिएबल में हमने असाइन किया था 10. देन द एडिशन ऑफ टू वेरिएबल्स a एंड b इज 15. ओके. तो ये ऐड हो गया. तो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऑपरेशन अगर आप करते हैं किसी वेरिएबल में, जो भी आपने वैल्यू असाइन किया है, ठीक है. देखिए, प्रिंट भी क्या है, प्रिंट भी एक फंक्शन है, लेकिन प्रिंट कैसा फंक्शन है, इनबिल्ट, मतलब इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन में. ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इनबिल्ट फंक्शन का यूज तो करेंगे, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि हम अपने साइड से किस तरह से किसी फंक्शन को हम बनाएंगे और उसको हम किस तरह से प्रोग्राम में रन करेंगे. ठीक है. तो सिंपल ये था. अब यही सारा काम हम यूजर डिफाइन क्रिएट करके हम कर सकते हैं सिंपली. मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको मैं आपको एक फंक्शन बना के दिखाता हूँ सबसे पहले. तो फंक्शन बनाने का जो तरीका है क्रिएट करने का, वो आपको सबसे पहले डेफ कीवर्ड देना है. ठीक है. जिसका मतलब होता है डिफाइन, मतलब हेयर वी आर गोइंग टू डिफाइन यूजर डिफाइन फंक्शन. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग हियर डेफ कीवर्ड. Okay, so this is def keyword. Then you have to write the name of your user defined function. Suppose मैं यहाँ पे user defined function यहाँ पे दे देता हूँ func. ठीक है. सॉरी, मैं दूसरा नाम दे देता हूँ यहाँ पे. जैसे कि मैं दे देता हूँ, मैं यहाँ पे गिफ्ट दे देता हूँ. ठीक है. ये हो गया हमारा एक फंक्शन. और आपको पता ही है कि फंक्शन सेट ऑफ पैरेंथेसिस होता है. देन आपको क्या देना है, यहाँ पे कॉलन देना है. ठीक है.
कॉलन। कॉलन होता है कि टर्मिनेशन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। मतलब यहाँ से ये मतलब लास्ट पॉइंट हो गया, फंक्शन का लास्ट पॉइंट। कॉलन से हम इसको एंड करते हैं और डेफ कीवर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। देन बीच में जो है फंक्शन का नेम होता है विद द सेट ऑफ पैरेंथेसिस, ठीक है। अब हम यहाँ से एंटर करते हैं, ठीक है दोस्तों। नाउ आई वांट टू प्रिंट अगेन सपोज a प्लस बी, ओके, a प्लस बी। तो दोस्तों मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो इसको हम रन करेंगे, तो रन करने से पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं इसको रन करके दिखाता हूँ पहले आपको। ये देखो, इसको जैसे ही रन करते हैं तो आउटपुट में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये हमने गिफ्ट फंक्शन को रन किया तो हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिला, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ a और इसमें स्टोर कर देते हैं 5, ठीक है। देन ओके, देन अनदर वेरिएबल इज b इक्वल्स 10, ओके। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं गिफ्ट फंक्शन को। तो यहाँ पे भी आपको कुछ आउटपुट में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्यों नहीं आ रहा है, रीज़न क्या होता है कि अभी दोस्तों देखो, अभी क्या है कि गिफ्ट फंक्शन है यहाँ पे और हमने रन किया तो आउटपुट में कुछ नहीं आया। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा दोस्तों इसलिए होता है कि पाइथन के अंदर तो दो फंक्शन होते हैं, एक इनबिल्ट फंक्शन होते हैं और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। जो कि ये गिफ्ट फंक्शन जो है ये पाइथन के अंदर इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, इसे हमने क्रिएट किया है, इसे हमने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये रन नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं रन हो रहा है? तो इनबिल्ट फंक्शन में क्या होता है, हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन जब आप यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको कॉल करना पड़ेगा उस फंक्शन को। जब तक आप कॉल नहीं करेंगे वो फंक्शन रन नहीं होगा, ठीक है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ। और कॉल करने के लिए क्या होता है, जो आपने जो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट किया है बस आपको फंक्शन का नाम लिखना होता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गिफ्ट फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ हमने कॉल कर लिया, अब हम इसको रन करते हैं। तो देखो दोस्तों, आपको यहाँ पे आउटपुट में देखो 15 मिल गया, ठीक है। तो ये 15 कैसे मिला? तो ये देखो प्रोग्राम जो है ये रन कैसे हुआ। सबसे पहले ये देखो, हमने जब गिफ्ट फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया तो कंट्रोलर जो है यहाँ से ये यहाँ पे आया। क्यों आया? क्योंकि इसमें जो है कंट्रोलर ने सर्च किया कि गिफ्ट फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो ये कहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि इसे हमने बनाया है ना। अगर मान लो इनबिल्ट कोई फंक्शन होता तो कंट्रोल को क्या होता है कि ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि वो फंक्शन, और ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है और वो आपको आउटपुट दे देगा ऑपरेशन करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल क्या है, ये सर्च करेगा कि गिफ्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन कहाँ पे है। सर्च इसलिए करता है क्योंकि ये फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन है नहीं, इसको नया कोई फंक्शन मिला है। तो ये सर्च करेगा और इसको जब तक ये देखो यहाँ से कंट्रोल यहाँ आएगा तो यहाँ देखेगा कि हाँ गिफ्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। और देन ये स्विच करेगा यहाँ पे प्रिंट में क्या करेगा, ये a प्लस बी प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, इसको कुछ तो मिला नहीं है कि a का वैल्यू, तो ये यहाँ से a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 10 इसमें पास होगा। देन दिस विल गिव यू एज ए आउटपुट 15, ओके। तो ये होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। और आप चाहे तो मतलब आप किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन को आप जितने बार चाहें उतने बार कॉल कर सकते हैं। सपोज मैं इसको कॉपी किया और एंटर करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मान लो कि मैं इसको 5 टाइम्स कॉल करना चाहता हूँ सेम फंक्शन को। तो देखो आपको क्या आउटपुट मिलेगा, आपको 5 टाइम्स जो है 15 मिलेगा। ये देखो, है ना, देखो 15 15 15 15 15 5 टाइम्स आपको क्या हुआ, यहाँ पे 15 मिल गया, ठीक है दोस्तों।
सिमिलरली उसी तरह से है जैसे आप कोई वेरिएबल, दो वेरिएबल बनाते हो, उसमें आप, इससे पहले मैं आपको एग्जांपल में बताया था, और कोई दो वैल्यू पास कर देते हो, उस वेरिएबल में स्टोर कर देते हो या फिर असाइन कर देते हो, और फिर उसका एडिशन आप करना चाहते हो, है ना, तो प्रिंट ए प्लस बी। तो इसमें क्या होता है कि हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज करके मतलब हमने ऐड किया, ठीक है। और एक बार अगर आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट कर लिया, एक बार बना लिया, तो आप जितने बार चाहें उतने बार उसे कॉल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके प्रोग्राम में जो है कोड रिड्यूस होता है, मतलब आपको कम कोड लिखना होता है, और फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि आप कहीं भी प्रोग्राम में आप हो और गिफ्ट को आप यहाँ पे कॉल करोगे तो ये आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो ये था। अब हम आपको दिखाते हैं, मैं इसको सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ, और अभी हमने एक ही बार कॉल किया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आप चाहे तो इसको इस तरह से भी, मतलब एक होता है वेरिएबल और दूसरा होता है कि उस वेरिएबल का वैल्यू, दो चीज़ होता है। तो आप यहाँ पे इस तरह से भी पास कर सकते हो। आपने जो फंक्शन बनाया है यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसमें आप वेरिएबल पास कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे ए पास कर दिया, देन कॉमा लगा के बी पास कर दिया, ठीक है। दो वेरिएबल पास किया, और इस दो वेरिएबल का वैल्यू जो है आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे दे दिया 5, 20, ठीक है, 20 दिया, और अब हम इसे रन करते हैं। तो जैसे ही आप इसे रन करोगे तो ये क्या करेगा कि जैसे ही हमने कॉल किया तो ये कंट्रोल जो है यहाँ से यहाँ आएगा। तो यहाँ से आने के बाद क्या करेगा, ये 5 वैल्यू को ए वेरिएबल में असाइन कर देगा, और 20 को बी वेरिएबल में, मतलब पैरामीटर में असाइन कर देगा। तो असाइन करने के बाद फिर जो है कंट्रोल स्विच करके इस फंक्शन पे आएगा। यहाँ पे देखेगा कि ऐड करना है दोनों वेरिएबल को। तो ये आपको क्या करेगा कि पहला जो ये 5 गया ए में, और ये 20 गया बी में, तो 5 + 20 यहाँ पे आपको आउटपुट में 25 मिल जाएगा, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब यहाँ पे मतलब अनलिमिटेड वेरिएबल पास कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे सी दे दिया, देन कॉमा डी, ठीक है, 4 वेरिएबल हमने पास किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे 4 वेरिएबल दिया हूँ और मैं वैल्यू 2 ही दिया हूँ, तो ये 2 वैल्यू दिया हूँ तो पहले ये ए में असाइन होगा, देन बी में। सी और डी के लिए हमने कोई वैल्यू यहाँ पे पास नहीं किया है, तो क्या ये वर्क करेगा? तो एक बार रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। क्यों नहीं कर रहा है? देखो आपको एक एरर मिलेगा कि गिफ्ट कॉलेज मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट सी एंड डी। तो पोजीशन जो है इसका फुलफिल करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपने 4 वेरिएबल दिया है, तो इट मीन्स यू हैव टू स्टोर 4 वैल्यूज ऑल्सो, ठीक है। हाँ, आपको यहाँ पे ये हो सकता है कि आपने 2 वैल्यू को ही ऐड करना है, लेकिन आपको स्टोर 4 वैल्यू तो करना ही है, चारों वेरिएबल, क्योंकि ये पोजिशनल जो है रिक्वायरमेंट इसका जो है वो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉमा, और मान लो यहाँ पे हम दे देते हैं इस बार 6, और देन कॉमा, इस बार 2। अब ये देखो हमारा जो है रिक्वायर्ड फुलफिल हो चुका है। हाँ, ये और बात है कि हमें 2 ही वेरिएबल को ऐड करना है, तो ये परफॉर्म करेगा। ये प्रोग्राम जो है आपका एग्जैक्टली करेक्ट है। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। रन मैंने जैसे ही किया, आपको देखो 25 मिल गया, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सी, है ना। पहले बार में तो था ए प्लस बी, अभी मुझे चाहिए क्या, सी प्लस बी। तो क्या ये रन होगा इस तरह से? तो आई थिंक होना चाहिए, क्योंकि 5 जो है ए में असाइन होगा, और 20 जो है बी में असाइन होगा, 6 सी में असाइन होगा, और 2 जो है डी में असाइन होगा। अकॉर्डिंगली प्रिंट में हमें क्या चाहिए, सी प्लस बी चाहिए ना, तो यहाँ से सी का वैल्यू आना चाहिए। देखते हैं रन करके, तो देखो आपको यहाँ पे मिल गया, सी के लिए 6 और बी के लिए 20, तो 20 + 6 26, ठीक है। तो ये होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है दोस्तों।
तो चलो मैं आपको और भी अभी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो कोई आप स्ट्रिंग पास करना चाहते हो, है ना। स्ट्रिंग पास करना चाहते हो, सपोज कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम पास कर देते हैं गिफ्ट फंक्शन को हमने कॉल तो किया है, लेकिन इस बार जो है मुझे पास करना है कोई स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डबल कोट के अंदर लिख देता हूँ गांधी इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है दोस्तों। हमने इस बार क्या किया कि गिफ्ट यूजर डिफाइन फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया, और उसमें हमने एक वेरिएबल पास किया ए बी सी, और उसी वेरिएबल को मुझे प्रिंट करवाना है। लेकिन जब मैंने कॉल किया तो मैंने क्या किया कि असाइन करने के लिए हमने एक वैल्यू दिया गांधी इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, जो कि स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कंट्रोलर, यहाँ से सबसे पहले यहाँ आएगा, देखेगा कि गिफ्ट फंक्शन कहाँ पे है, यूजर डिफाइन फंक्शन, तो ये यहाँ पे इसको मिलेगा। तो ये कैसे सर्च करता है कि यहाँ पे ये गिफ्ट यूजर डिफाइन फंक्शन है, ये विद द हेल्प ऑफ डेफ कीवर्ड, ठीक है। चूँकि ये सबसे पहले डेफ कीवर्ड इसको मिल जाएगा, चूँकि डेफ कीवर्ड जो है ऑलरेडी बिल्ट इन कीवर्ड है पाइथन के अंदर, तो उसको जैसे ही डेफ मिलेगा तो उसको उसके बाद जो है गिफ्ट यूजर डिफाइन फंक्शन भी उसे मिल जाएगा। वो यहाँ पे चेक करेगा और देखेगा कि यहाँ पे एक वेरिएबल भी है ए बी सी। तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो कॉल किए हमने, ये यहाँ पे देख रहा है कि वैल्यू ये वाला स्टोर करना है गांधी इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, किस वेरिएबल में, तो ये ए बी सी वेरिएबल में स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद प्रिंट करना है ए बी सी, तो क्या होगा, ये यहाँ पे असाइन जो हुआ है गांधी इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, इसमें ए बी सी में आ जाएगा। और जब इसको हम रन करेंगे तो इंस्टेड ऑफ ए बी सी वेरिएबल आपको जो है वैल्यू मिल जाएगा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी आउटपुट, ठीक है। तो मैं आपको एक रन करके दिखाता हूँ, देखो ये देखो दोस्तों, आउटपुट में आपको मिल गया यहाँ पे गांधी इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि आप जितने बार चाहें उतने बार आप यूजर डिफाइन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंटर करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फिर से एंटर करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और इस बार जो मैं यहाँ पे मैं दे देता हूँ इनपुट भुवनेश्वर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भुवनेश्वर, और इस वाले में देता हूँ एजुकेट योरसेल्फ डेली विद विकास, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 टाइम्स हमने यूजर डिफाइन फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है। तो फर्स्ट टाइम जब ये कॉल होगा तो हमें आउटपुट में आ जाएगा गांधी। पहली बार में ये क्या करेगा, ये कंट्रोलर यहाँ जाएगा, पहली बार में ए बी सी में ये स्टोर करेगा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी। और जब हाँ ये दूसरी बार हम कॉल किए हैं तो दूसरे बार में क्या करेगा कि ए बी सी में स्टोर हो जाएगा भुवनेश्वर। और तीसरी बार जब ये रन होगा तो ए बी सी में स्टोर हो जाएगा एजुकेट योरसेल्फ डेली विद विकास, ठीक है। तो आपको आउटपुट में देखते हैं क्या आता है, मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखो दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पे रन किया आपको आउटपुट में मिल गया गांधी इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर एजुकेट योरसेल्फ डेली विद विकास, ठीक है दोस्तों। तो यही होता है यूजर डिफाइन फंक्शन। आप चाहे तो यूजर डिफाइन फंक्शन अपने प्रोग्राम में ना केवल एक यूजर डिफाइन फंक्शन, आप जितने भी चाहें उतने यूजर डिफाइन फंक्शन बना सकते हैं सेपरेटली, ठीक है। तो मैं आपको मल्टीपल यूजर डिफाइन फंक्शन बना के भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। और सपोज मैं क्या करता हूँ, इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पे मैं करवा लेता हूँ गुड मॉर्निंग गिफ्टियन। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक प्रिंट करवा लिया गुड मॉर्निंग गिफ्टियन। और फिर सेकेंड में हमने क्या किया, मान लो कि मैं यहाँ पे इस बार इनपुट फंक्शन का यूज कर लेते हैं और यहाँ पे हम देते हैं इनपुट फंक्शन और इसमें हम यूजर से इनपुट करवा लेते हैं एंटर योर फर्स्ट नंबर देन स्पेस। ठीक है, और बी वेरिएबल में हम इनपुट ले लेते हैं यूजर से एंटर योर सेकेंड नंबर देन स्पेस। ओके दोस्तों, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं प्रिंट द सम इज, और यहाँ पे ले लेते हैं इक्वल्स देन स्पेस और यहाँ पे कोमा, देन हम यहाँ पे कर लेते हैं ए प्लस बी। ओके फ्रेंड्स, सिमिलरली इसी तरह से हम क्या करते हैं, डबल इनपुट लेंगे, उसका एडिशन करवा लेंगे और फिर जो है सब्सट्रैक्शन करवा लेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन भी करवा लेते हैं, देन डिवीज़न भी करवा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माइनस का सिंबल और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे डिवाइड होगा। अब मैं फ़िलहाल मैं इसको आपको रन करके पहले दिखाता हूँ। अभी मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ, सॉरी, इस पे हो जाएगा दी सब्सट्रैक्शन एज, और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन एज, और यहाँ पे हो जाएगा डिवीज़न एज। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मैं इसको रन किया तो सबसे पहले जो प्रिंट हुआ है गुड मॉर्निंग गिफ्टियन। ठीक है, गुड मॉर्निंग गिफ्टियन। अब यहाँ पे क्या कहता है कि एंटर योर फर्स्ट नंबर, तो मैं यहाँ फर्स्ट नंबर देता हूँ 5। एंटर योर सेकेंड नंबर, मैं यहाँ पे एंटर देता हूँ 10, देन एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, टाइप एरर, कहता है अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप ऑफ स्ट्रिंग फॉर स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना एरर आ रहा है स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग का। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आपको तो पता है, जैसे मैं इससे पहले वाला भी वीडियो बनाया था तो उसमें मैं इनपुट फंक्शन के बारे में बताया था कि इनपुट फंक्शन में आप जैसे इंटीजर भी देते हो ना इनपुट में, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है इनपुट फंक्शन। ठीक है, तो इसीलिए ये कह रहा है कि स्ट्रिंग का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न इज़ नॉट पॉसिबल हियर, है ना, इसलिए हमें ये एरर दे रहा है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे ये करना पड़ेगा कि सबको मुझे, अभी देखो यहाँ पे इनपुट में हम जैसे ही 2 नंबर हम इनपुट देंगे, यूज़र से 2 इनपुट लेंगे, तो यूज़र क्या करेगा, कोई ना कोई डिजिट देगा, बिकॉज हेयर वी हैव टू परफॉर्म द ऑपरेशन फॉर 2 नंबर्स। ओके, because first input I am getting from user as integer
and second input I will get from user as integer also. Okay, now here we have to perform, यानी कि मुझे यहाँ पे ऑपरेशन करना है दोनों नंबर्स पे। तो ऑपरेशन करने के लिए मुझे क्या करना, ये देखो इनपुट में जैसे वो नंबर देगा तो वो स्ट्रिंग हो जाएगा, और स्ट्रिंग हो जाएगा तो उसका एडिशन करना और सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ठीक है, इनपुट फंक्शन में यूज़र ने इनपुट दिया, इंटीजर दिया, और इनपुट फंक्शन ने उसे क्या किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जब हम प्रिंट करवाएंगे तो a प्लस बी प्रिंट ना करवा के हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे इंट ऑफ a, ठीक है, देन इंट ऑफ b। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है हमारा, तो देखते हैं पहले अगर ये रन हो जाएगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, पहले रन करके देख लेते हैं। अभी दोस्तों देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यूजर जो भी दो नंबर देगा इनपुट फंक्शन उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फिर जब प्रिंट करेगा तो द सम इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है, a प्लस बी, मतलब जो भी नंबर उसने a b में दिया है उसको फिर से ये स्ट्रिंग, इनपुट फंक्शन ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट तो कर देगा, लेकिन फिर से क्या करेगा, इंट फंक्शन उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, और फिर आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सबसे पहले रन करके दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो सबसे पहले आया यहाँ पे गुड मॉर्निंग गिफ्टियन, देन एंटर योर फर्स्ट नंबर, आई विल गिव हियर 5, एंड एंटर योर सेकेंड नंबर, आई विल गिव हियर 20, देन एंटर। तो फिर से देखो दोस्तों यहाँ पे ये तो आ गया द सम इज इक्वल टू 25। कहने का मतलब है कि जो भी दो इनपुट यूजर ने दिया उसका एडिशन तो हो गया, लेकिन रेस्ट ऑल ऑपरेशन यहाँ पे नहीं हुआ है, जैसे कि सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिवीज़न, ये यहाँ पे परफॉर्म नहीं हुआ है। तो एडिशन जो है क्यों परफॉर्म हो गया, क्योंकि हमने स्ट्रिंग को क्या किया, इंटीजर फंक्शन का, मतलब विद द हेल्प ऑफ इंटीजर फंक्शन फिर से स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया, और इंटीजर का एडिशन करना पॉसिबल, संभव है, इसीलिए इसने ऐड कर दिया। लेकिन फिर से हमने यहाँ पे देखो फिर से क्या हुआ कि इनपुट फंक्शन में फिर से यहाँ पे तो हमने इंट कर दिया, लेकिन यहाँ पे इंट नहीं किया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब में इंट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी इंट ऑफ a, ठीक है, और b में भी इंट ऑफ b, ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा इंट ऑफ a, देन मल्टीप्लिकेशन इंट ऑफ b। सिमिलरली यहाँ पे हम करेंगे इंट ऑफ a, इंट ऑफ b। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे इसको रन करते हैं। तो दोस्तों देखो फिर से आ गया गुड मॉर्निंग गिफ्टियन, और यहाँ पे जो है एंटर योर फर्स्ट नंबर, तो मैं यहाँ पे 5 देता हूँ, देन एंटर करता हूँ, और फिर एंटर योर सेकेंड नंबर, मैं यहाँ पे 20 दे देता हूँ, और फिर एंटर करते हैं। तो आपको देखो जितने भी ऑपरेशंस था, एडिशन का, सब्सट्रैक्शंस का, मल्टीप्लिकेशंस का, डिवीज़न का, चारों ऑपरेशन आपको यहाँ पे आउटपुट में शो हो रहा है। ठीक है, द सम इज 25, द सब्सट्रैक्शन इज a माइनस बी। a में हमने दिया था 5 और b में हमने दिया था 20, तो ये सब्सट्रैक्शन होगा तो -15 आ जाएगा। ठीक है, दी मल्टीप्लिकेशन इज 100, अब आप यहाँ पे 25 जा 100। ठीक है, डिवीज़न देखो 5 को आप 20 से डिवीज़न करोगे तो इस तरह से आपको आएगा। ठीक है, 0.25। ठीक है दोस्तों,
तो डिवीज़न में क्या होता है कि देखो 5 को 10 से और 20 से आप डिवाइड तो नहीं कर सकते, तो ये जो है सबसे पहले आ जाएगा 0 ये क्वोशिएंट में आ जाएगा, सॉरी ये भागफल में आ जाएगा, ठीक है 0 उसके बाद यहाँ पे 0 बिठेगा 50 और 50 को ये करेगा 20 2 जा 40 है ना, 2 आ गया और फिर यहाँ पे माइनस होगा 50 माइनस 40 10 हुआ और फिर 1 0 आएगा उस पर तो हो जाएगा 100 और 25 जा 100 दैट्स वाई यहाँ पे 25 आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं सेपरेट। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाला बात है, अगर आप चाहते हैं, चलिए मैं आपको सबसे पहले एक सेकेंड, चलिए अब हम क्या करते हैं सेपरेटली जो है सबके लिए अलग अलग यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाते हैं। ये तो सिंपली एक प्रोग्राम ऐसे ही लिखा हमने सबके लिए अलग अलग, क्योंकि हमें यहाँ पे यूज़र डिफाइन फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे एक हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं डेफ, ठीक है। और यहाँ पे हम देते हैं एक फंक्शन गिफ्ट देन कॉलन, और यहाँ पे इंडेंटेशन का ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे इंडेंट करना है, ठीक है ये देखो। और फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और इस फंक्शन का नाम हम रख देते हैं सॉरी एडिशन देन कॉलन, ठीक है। और फिर इसके लिए हम बना देते हैं एक फंक्शन डेफ देन सब्सट्रैक्शन फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं देन कॉलन, और इसी को कॉपी कर लेते हैं एंटर करते हैं पेस्ट करते हैं और इसका नेम जो है चेंज कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन बना लेते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से एंटर करते हैं पेस्ट करते हैं और इसका एक अलग यूजर डिफाइन फंक्शन बना लेते हैं डिवीज़न के नाम से, ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या किया कि मतलब सेपरेटली हम जो है सबके लिए अलग अलग हमने यहाँ पे फंक्शन बना लिया है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करते हैं इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये कहता है कि इंडेंटेशन एरर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फंक्शन के बाद आपको इंडेंट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे टैब कर देता हूँ और यहाँ पे इंडेंटेशन करना है, क्योंकि अगर आप इंडेंटेशन नहीं करोगे ना तो ये क्या होगा, जो ये स्टेटमेंट है इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन यूजर डिफाइन फंक्शन के अंदर ये नहीं है, ये नॉर्मली जैसे हम लिखते हैं प्रिंट फंक्शन ये वैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंडेंटेशन करना है, और जैसे इंडेंटेशन करोगे तो इट मीन्स कि ये जो है यूजर डिफाइन फंक्शन के अंदर का इनसाइड द स्टेटमेंट है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी इसको इंडेंटेशन कर देता हूँ। अब ये हमारा इंडेंटेशन कंप्लीट है। अब मैं इसको रन करूँगा तो देखो क्या होगा, एंटर योर फर्स्ट नंबर। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं एंटर करता हूँ, चलो फर्स्ट नंबर मैंने दिया 5, एंटर योर सेकेंड नंबर मैंने दिया यहाँ पे 20 देन एंटर, तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने डेफ कीवर्ड का यूज से हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 यूजर डिफाइन फंक्शन हमने बनाया है, ठीक है। अब देखो अब ये जो है यूजर डिफाइन फंक्शन एडिशन, इसके अंदर का जो स्टेटमेंट है ये है, इस यूजर डिफाइन फंक्शन सब्सट्रैक्शंस के लिए स्टेटमेंट ये है, हमने यहाँ पे इंडेंट कर चुका हूँ, आपको इससे पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो गिफ्ट के अंदर हमने इसको इंडेंटेशन किया है, तो ये जो है गिफ्ट
यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर का स्टेटमेंट है, लेकिन ये ए बी जो है ये इसके अंदर नहीं है, इसीलिए जो है आपको ये वाला रन हो रहा है, लेकिन जो भी फंक्शन के अंदर था वो सारा चीज़ यहाँ पे आउटपुट में नहीं दिखा रहा है। तो वो जो भी हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया तो वो आपको आउटपुट में तभी देगा जब उस फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन को आप कॉल करोगे। ठीक है, अभी क्या हुआ कि हमने कॉल तो किया ही नहीं है, यहाँ पे हमने 5 फंक्शन बना दिया, लेकिन कॉल हम एक भी फंक्शन यहाँ पे नहीं किया है। और ये दोनों जो है ए बी इनपुट फंक्शन ये तो हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बाहर है, ये है ना, ये इसके अंदर नहीं है। अगर इसके अंदर लाना है तो यहाँ पे मुझे इंडेंटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंडेंटेशन करूँगा तो देखता हूँ क्या होता है। आई थिंक कि ये भी रन नहीं होगा, देखते हैं, अब रन करते हैं। देखो ये भी रन नहीं हुआ। इट मीन्स क्या, यहाँ पे ये ए बी जो है इस गिफ्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर आ गया है, और कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन जो आपने बनाया है वो तब तक रन नहीं होगा जब तक आप उसे कॉल नहीं करोगे। ठीक है, तो ये मैटर करता है कॉल करना। तो चलो मैं इसको अभी क्या करता हूँ, एज इट इज़ रहने देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लेते हैं। मान लो कि मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन कॉल करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मल्टीप्लिकेशन, देन इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, रन करते हैं, देखते हैं। एंटर योर फर्स्ट नंबर 10 इस बार, और सेकेंड नंबर मैं देता हूँ यहाँ पे 20, फिर एंटर करते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों कुछ एरर आ रहा है, देखते हैं क्या एरर है। नेम एरर, नेम मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन मल्टीप्लिकेशन? ओके, देखो दोस्तों हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने बनाया है मल्टीप्लिकेशंस के नाम से, लेकिन उसका एम जो है कैपिटल में है, यहाँ पे हमने स्मॉल दिया है, इसलिए ये एरर दे रहा है। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, कैपिटल में देना है एम। अब हम इसे कॉल करते हैं और फिर इसे हम रन करते हैं। तो एंटर योर फर्स्ट नंबर इज़ 10, देन एंटर, सेकेंड नंबर इज़ 20, देन एंटर। अब यहाँ पे देखो द मल्टीप्लिकेशन इज, है ना, 20 10 जा 200। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट किया और उसी को कॉल किया, है ना। और भी हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है, लेकिन उसे हमने कॉल नहीं किया है, इसीलिए वो सब रन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर सबको कॉल करना है तो आप यहाँ पे सारे को कॉल कर सकते हो। ठीक है, सपोज मैं क्या करता हूँ, सॉरी कंट्रोल जेड, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन हो गया है और एक है गिफ्ट फंक्शन, तो मैं गिफ्ट फंक्शन को भी कॉल कर लेता हूँ। देन नेक्स्ट है सब्सट्रैक्शन, इसको भी कॉल कर लेते हैं। उसके बाद एक रह गया हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया, गिफ्ट, सब्सट्रैक्शंस, और एक जो है हमारा रह गया एडिशन फंक्शन। ठीक है, तो मैं एडिशन फंक्शन को भी यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। और लास्ट में रह गया हमारा डिवीज़न फंक्शन, तो डिवीज़न फंक्शन को भी हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो एंटर योर फर्स्ट नंबर मैं 10 देता हूँ यहाँ पे, एंटर। एंटर योर सेकेंड नंबर इज़ 20, और आप यहाँ पे देखेंगे द मल्टीप्लिकेशन इज 200, देन आया गुड मॉर्निंग गिफ्टियन। ठीक है, अब दोस्तों जबकि हमने पहले क्रिएट किया था गिफ्ट फंक्शन और यहाँ पे आउटपुट में सेकंड में आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने कॉल किया है मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने गिफ्ट फंक्शन को कॉल किया। अगर आप इसे पहले कॉल करोगे तो पहले आएगा, बाद में कॉल करोगे तो ये बाद में आएगा। ठीक है, तो ये आप कॉल किस पोजीशन पे कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने किया एडिशन फंक्शन को कॉल, तो एडिशन का आपको दिखा रहा है ना।
डिवीज़न का दिखा रहा है, सिमिलरली इसी तरह से। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जाता हूँ, मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गिफ्ट को मैं 2 बार कॉल कर देता हूँ, है ना। एक तो मल्टीप्लिकेशन के बाद मैंने कॉल किया है और एक मल्टीप्लिकेशन कॉलिंग के पहले कॉल किया है गिफ्ट फंक्शन को। तो यहाँ देखो आपको गुड मॉर्निंग गिफ्टियन जो है आपको 2 बार आउटपुट में दिखेगा। तो सबसे पहले आ रहा है एंटर योर फर्स्ट नंबर, मैंने दिया इस बार 10, एंटर योर सेकेंड नंबर इज़ 20 और फिर देखो यहाँ पे आपको आ रहा है गुड मॉर्निंग गिफ्टियन, है ना। मल्टीप्लिकेशन से पहले गुड मॉर्निंग गिफ्टियन, देन मल्टीप्लिकेशन इज 200, देन अगेन गिफ्ट फंक्शन को हमने 2 बार यहाँ पे कॉल किया है, उसके अकॉर्डिंग फिर से आ रहा है गुड मॉर्निंग गिफ्टियन। आप जितने बार कॉल चाहें उतने बार कर सकते हैं। मैं इसके बाद फिर से क्या करता हूँ, एडिशन का जो है एक बार और मैं कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, फिर से मैं रन करता हूँ। यहाँ पे एंटर योर फर्स्ट नंबर, और इस बार मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नंबर देता हूँ 5, देन एंटर, सॉरी मुझे फर्स्ट नंबर यहाँ नहीं यहाँ पे देना है, तो मैं यहाँ पे 5 देन एंटर, सेकेंड नंबर इज 10, देन आपको यहाँ पे देखो एडिशन वाला जो है हमने 2 बार कॉल किया तो आपको आउटपुट में भी एडिशन 2 बार मिलेगा। देखो द सम इज 15 एंड द सम इज 15। ठीक है दोस्तों, तो यही था यूजर डिफाइंड फंक्शन। आप अपना यूजर मतलब आप अपना फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर अकॉर्डिंगली प्रोग्राम आप लिख सकते हो जैसा आप चाहते हो। ठीक है, टू परफॉर्म द ऑपरेशन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाला बात है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो एक चीज़ है इंट जो हमने यहाँ पे किया, मैं इसको इंट जो है इसमें से मैं क्या करता हूँ इसको रिमूव कर देता हूँ। इंट यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, और इस वाले में भी आते हैं इंट फंक्शन जो है हम यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और ये हट गया, फिर यहाँ आते हैं और इस वाले में यहाँ से भी हम क्या करते हैं इंट फंक्शन को रिमूव कर देते हैं और यहाँ से भी इंट फंक्शन को रिमूव कर देते हैं। सिमिलरली मैं यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया रिमूव, और फिर ए वाले में रिमूव करना है इंट को, ये हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और पैरेंथेसिस रह गया, इसको भी रिमूव कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने रिमूव क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट में जो भी देता है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है, इसलिए हमने इंटीजर बनाने के लिए हमने इंट फंक्शन यूज किया था यहाँ पे। लेकिन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये थोड़ा लंबा प्रोग्राम हो जाएगा, है ना, लॉन्ग प्रोग्राम हो जाएगा, लिखने में ज़्यादा कोड लगेंगे, तो कोड को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं यहीं पे इंट फंक्शन के पहले इनपुट फंक्शन के पहले ही हम यहाँ पे इंट फंक्शन यूज कर लेते हैं। ठीक है, और देन ये पैरेंथेसिस हो गया इंट के लिए, और यहाँ पे भी इनपुट फंक्शंस के पहले इंट फंक्शन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस आएगा इंट के लिए, देन इसको सेव किया हमने कंट्रोल एस से, और फिर इसे हम रन करते हैं, देखते हैं हमारा प्रोग्राम रन होता है कि नहीं होता है, होना चाहिए वैसे। तो मैं इसे रन करता हूँ। एंटर योर फर्स्ट नंबर इस बार मैं देता हूँ 20, एंटर, सेकेंड नंबर मैं देता हूँ 30। देखो सिमिलरली आपका प्रोग्राम जो है यहाँ पे रन हो चुका है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, जब भी आप इनपुट फंक्शन दे रहे हो उसके पहले ही इंट फंक्शन का यूज कर लो, तो आपको यहाँ पे जो है बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप ये ऑपरेशन जितने बार परफॉर्म करवाओगे उतने बार आपको इंट फंक्शंस का यूज करना पड़ेगा। लेकिन वंस
एक बार यहाँ पे आपने डिक्लेयर कर दिया ना, तो यहाँ का जो है कोड बार बार लिखने वाला जो बात है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा यूजर डिफाइन फंक्शन कैसे आप क्रिएट करेंगे पाइथन में, और उसे कैसे यूज करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे आप अपने प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।